दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब एकदम से अच्छे होंगे। ठीक है, इस वीडियो में बात करेंगे कि मॉक टेस्ट किसको देना चाहिए, मॉक टेस्ट कब देना चाहिए, मॉक टेस्ट को में नंबर कैसे बढ़ाया जा सकता है और मॉक टेस्ट देने का सही तरीका क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि मॉक टेस्ट हमें कब देना चाहिए। तो देखो जो मैं कहूँगा कि जो अभी तैयारी नई नई शुरू की है, ठीक है, मतलब अगर आप पहले से तैयारी कर एक बार जैसे पहले तैयारी किए हैं, ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पहले तैयारी किए हैं और उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है, कुछ नंबरों से आपका रह गया और दोबारा से आप जो है तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है, फिर आप मॉक दो। ठीक है, आपका तो मतलब चलता है कि आप मॉक दो और उसमें जो गलतियां हों उसे जो है आप कॉपी में नोट्स बनाकर लिखो। ठीक है, लेकिन अगर आप जैसे आप किसी भी एग्जाम की पहली बार तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अभी भी बैच लिए हो और तैयारी कर रहे हो, अभी 2-4 चैप्टर ही पढ़े हो और आप मॉक देने चले गए, तो वहाँ भाई मतलब 100% यही है कि नंबर कम आएंगे, क्योंकि आपने भी कुछ पढ़ा ही नहीं है तो नंबर कहाँ से आएंगे। तो ऐसे लोगों को मॉक नहीं देना है। ठीक है, सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। हाँ, करीब आपका 80% सिलेबस हो जाए, ठीक है, 70 से 80% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, इतना आप पढ़ लो, तब जाके आप मॉक देना शुरू करो। ठीक है, और दूसरी बात आती है भाई, जैसे बहुत से लोग होते हैं भाई मेरा मैथ कमज़ोर है, क्या करें। ठीक है, तो देखो भाई, अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है तो सारे सब्जेक्ट को आपको लेकर चलना होगा। ठीक है, हाँ, बस ऐसा करना है कि मतलब जो चीज़ें मॉक टेस्ट में जैसे आप किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आता है तो उसका जो है सबके जैसे फुल मार्क देते हो, तो उसमें आप एनालिसिस करो कि मेरे क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो उस क्वेश्चन का आपको मिनी मार्क देना है। ठीक है, ये हो गया एक तरीका कि आप आपको नंबर कैसे बढ़ा सकते हो जिस सब्जेक्ट में आपका नंबर कम है। ठीक है, देखो मतलब अगर आपका नंबर कम आता है मिनी और किसी भी मॉक फुल मॉक में मिनी मॉक में नंबर कम आता है तो इससे निराश नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि आप अगर पहली बार मॉक देखो तो भाई देखो नंबर कम आएंगे ही। ठीक है, मतलब नंबर कब तक कम आएंगे, आप 1 मार्क दोगे, 2 मार्क दोगे, 4 मार्क दोगे, 10 मार्क दोगे, 20 मार्क तक नंबर कम आएंगे, उसके बाद तो इंक्रीज होंगे। बस आपको मॉक देना है, उसके बाद आपको एनालिसिस करना है कि मेरे किस सब्जेक्ट में गलत हो रहे हैं, किस टॉपिक पे गलत हो रहा है। ठीक है, तो उसको जो है पढ़ना है। ठीक है, बाकी निराश नहीं होना है, शुरुआत में सबके नंबर कम ही आते हैं। उसके बाद क्या करना है, सबसे बड़ी बात होती है भाई टाइम मैनेज की। ठीक है, तो मॉक देते समय टाइम मैनेज सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पर जैसे कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो जिसका एग्जाम ऑनलाइन हो और यहाँ पर आप मॉक दे रहे हो मोबाइल में, ठीक है, वहाँ पर आपको कंप्यूटर मॉनिटर के सामने बैठना होता है, यहाँ पर आप मोबाइल में मॉक दे दो, यहाँ पर समय कम लगता है, जैसे आप कोई क्वेश्चन हल किए और तुरंत स्क्रीन पर टच कर दिया आगे बढ़ गए, लेकिन वहाँ पर आपको माउस हल किए फिर माउस पर ले जाके क्लिक करना होता है। ठीक है, वहाँ पर समय और लगता है, तो आपको ध्यान देना है जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, मतलब क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन है उससे पहले ही आपको सॉल्व कर लेना है। 10 मिनट मान के चलो, 7 से 10 मिनट आपको ये मान के चलना है कि मेरे इतने समय लग जाएगा जो है क्लिक करने में। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और बात आता है कि किस प्लेटफॉर्म पर मार्क दें, मॉक टेस्ट जो है किस प्लेटफॉर्म पर दें। ठीक है, तो देखो मैं कहूँगा आप किसी भी मतलब टेक्स्ट बुक RW किसी भी एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट दो जहाँ पर आपको अच्छा लगता है। ठीक है, वैसे RW पर थोड़ा हार्ड आते हैं, टेक्स्ट बुक पर देते हो तो वहाँ पर भी मतलब पहले इजी फिर थोड़ा 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 हार्ड करते चले जाते हैं। ठीक है, मतलब आप कहीं भी मिनी मॉक दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस आपको एनालिसिस अच्छे से करना है। ठीक है, उसके लिए क्या क्या होता है, जब एक बार जैसे आप एक बार पढ़ लिए हो, ठीक है, मतलब कोई भी बैच आप अगर आप एक बार पढ़ लिए हो, दोबारा अगर आपको उसको पढ़ने में समय नहीं गंवाना है। ठीक है, जैसे आपने पहले कोई बैच लिया था, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पहले बैच लिया था, आपने उस बैच से पढ़ लिया है पूरा, ठीक है, और नोट्स भी बनाए हैं, तो अगर आपको उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अब आप दोबारा अगर कोई वैकेंसी उसी वही वैकेंसी दोबारा आई, आप फिर से आपको बैच नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि आप अगर बैच लेते हो कहीं ना कहीं इसमें मूर्खता है, तो आपको बैच नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। और हाँ चीज़ जो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, और उसमें देखना है कि आपको किस सब्जेक्ट में नंबर जो है कम आ रहे हैं, उसको आपको यूट्यूब से कहीं से भी आपको सर्च करके, बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे फ्री पड़े हैं, उस सब्जेक्ट का वीडियो सर्च करो यूट्यूब पे, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में और जिस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो दोबारा अगर आपने बैच ले लिया है तो दोबारा से आपको बैच नहीं लेना है। बाकी जिस विषय में आपको सुधार की आवश्यकता है उस विषय को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना है। और ध्यान रहे कि जैसे जीएस में देखो, जीएस में क्वेश्चन लोगों के ज़्यादा गलत होते हैं, तो जीएस को आपको जितने भी मिनी मॉक दो, जीएस के एक अलग से कॉपी बना लेनी है और उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस आपको नोट करने हैं जो आपको क्वेश्चन गलत होते हैं। उसके बाद जब आप एनालिसिस करो, जो एक्स्ट्रा फैक्ट मिलते हैं वो भी आपको वहाँ पर ऐड कर लेना है। ठीक है, और अपना मतलब यह सोच लें कि अगली बार मतलब जैसे मॉक टेस्ट देते हो, ठीक है, इस बार मॉक टेस्ट दिए, आपका मॉक टेस्ट जो है 30 से मतलब एक मिनिमम बता रहा हूँ 100 नंबर्स में, 100 नंबर में से आपका जो है 40 नंबर आया। ठीक है, आप निराश हो गए, तो आपको निराश नहीं होना है, बस ये सोचना है कि जैसे इस बार मेरा 40 नंबर आया तो मैं अगला मॉक दूंगा
इससे मेरा ज़्यादा ही आना चाहिए, कम नंबर नहीं आना चाहिए बस, ठीक है। यही माइंड में रख के चलना है कि अगर मेरा इस बार 40 आया है तो अगली बार चाहे मेरा 41 नंबर ही आए, चाहे एक ही नंबर जाता है, बस मेरे को ज़्यादा लाना है इस बार से, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको अपने माइंड में रख लेना है, ठीक है। ये जितनी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताया हूँ उन सारी चीज़ों को जो कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से मॉक टेस्ट को देना है। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके फायदे के लिए वीडियो लेकर आता हूँ। और अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।